जल्दी से एक बार पहले सुधांशु जी आपके साथ शुरुआत करते हैं। 153 लगता है सोचा तो आपने भी न था, 153, लेकिन इसी के साथ कांग्रेस 19 और 6 पर सिमटती हुई आम आदमी पार्टी। लेकिन हिमाचल में मुश्किल, सुधांशु जी दोनों पर छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। मिस्टर त्रिवेदी आवाज आ रही है? सुधांशु त्रिवेदी जी आवाज आ रही है? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। उस मुद्दे पर जिसकी शुरुआत सुधीर ने की थी, उस पर एक रिएक्शन मिस्टर दुबे और कुलदीप से ले लेते हैं। कुलदीप जी से, अभय जी जिक्र किया इन्होंने कि जो तमाम फ्रीबीज अब तो सबने ही अपने मैनिफेस्टो में डालना शुरू कर दिया है, फ्री बिजली, फ्री ये, वो नहीं चला। जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल है वो गुजरात में नहीं चला। आप और उन्होंने लगभग कांग्रेस को भी उसी कटघरे में खड़ा किया। मतलब या अंजना, जो पार्टी कुछ मुफ्त में नहीं दे रही उसको 153 सीटें मिल रही हैं, और जो पार्टियां सब मुफ्त में दे रही हैं उन्हें लोग, गुजरात के लोग वोट नहीं दे रहे। ठीक, मिस्टर अभय। अंजना जी, विडंबना देखिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी गुजरात के चुनाव की जीत के लिए मोदी जी के चेहरे को के लिए बधाई देती है, वहीं हिमाचल प्रदेश में वो कहती है कि कंस्टिट्यूएंसी वाइज लोगों का प्रभाव रहता है। जबकि हिमाचल में तो चुनाव सिर्फ और सिर्फ उनके मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के चेहरे को देखकर वोट दीजिए। खुद उनके मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया था कि महंगाई की वजह से वो उपचुनाव हार गए। अब बात जहां तक ये कहा जा रहा है कि आप पार्टी का दिल्ली मॉडल नहीं साहब, कांग्रेस पार्टी की सरकारों में पहले से हम वो काम करते रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश में जो बिजली की रियायत थी वो दी, किसानों का कर्ज माफ, बिजली का बिल हाफ, युवाओं की, ये तो हमारा पहले से काम किया हुआ है। अब जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने कहा कि सुधीर जी ने अभी कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का विकास जीता कहां? वो तो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर। मैं नहीं कहता ये कि जनता को आत्मसात करना चाहिए निर्णय, जनता के निर्णय को, मगर फिर भी जो नैरेटिव वहां पर था गुजरात प्रांत में, वो तो सिर्फ और सिर्फ यही था। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद तो आप जब अंततः देखेंगे तो जो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तर्क दे रही है, वो गुजरात में भी हम एनालाइज करेंगे परिणाम आने के बाद। कौन सा एक बयान अभय जी, मुझे एक बयान प्रधानमंत्री का बता दीजिए जिससे ध्रुवीकरण कराने की कोशिश हो, क्योंकि पीएम तो बार बार जो कांग्रेस पार्टी के सवाल सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी के नेता उन पर हमला कर रहे थे, नीच, औकात, रावण, इनका उन्होंने इस्तेमाल किया इस बार। हाँ, देखिए अंजना जी, अभी जैसे सुधीर जी ने कहा, या भारतीय जनता पार्टी का बेसिक कैंपेन यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में, क्या असलियत थी उसकी देश नहीं जानता था। भारतीय जनता पार्टी के लॉ कमीशन ने साफ इनकार कर दिया था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नया जो लॉ कमीशन है वो तय करेगा। फरवरी 2020 से लॉ कमीशन के चेयरमैन की, मेंबर की अपॉइंटमेंट नहीं किया। अभी इस चुनाव के 7 दिन पहले अपॉइंटमेंट किया, जिसका इस फरवरी में कार्यकाल समाप्त। अबे जी, असल में आप क्या कर रहे हैं, आपको चैंपियन भी बनना, आपको विजेता भी बनना है, और आपको शहीद भी बनना है। कहीं आप विजेता की तरह बात कर रहे हैं, कहीं आप शहीद की तरह बात कर रहे हैं कि हमने शहादत दे दी देश के लिए। तो गुजरात में यू आर प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। आप ये बता रहे हैं कि हम वहां शहीद हो गए, और हिमाचल प्रदेश में आप कह रहे हैं कि वहां तो हम चैंपियन हैं, हम वहां के विजेता हैं। तो ये दो अलग अलग बॉडी लैंग्वेज आपकी चल रही है एक साथ। हिमाचल प्रदेश में हमने क्लेम कहां किया? इन्होंने कहा था कि वहां रिवाज बदली, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब रिवाज बदल दो, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहां रिवाज बदलने का चुनाव ही नहीं था, वहां तो रिवेंज का चुनाव था। सुधांशु जी से इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं। सुधांशु जी, डबल इंजन का इस्तेमाल हिमाचल में किया। मिस्टर दुबे, सुधांशु जी, डबल इंजन क्यों नहीं चला हिमाचल में? देखिए, हिमाचल में अभी जो परिस्थिति दिख रही है, यद्यपि मेरा मानना है कि अंतिम परिणाम आने तक देखना चाहिए कि एग्जैक्ट फिगर क्या आती है, क्योंकि लगभग 12 सीटें ऐसी हैं जिनमें 500 के वोट से कम से अंतर से हार जीत आगे पीछे चल रही है। परंतु फिर भी यह दिख रहा है कि कांग्रेस पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करती दिख रही है और सरकार बनने के करीब दिख रही है। सरकार बनेगी या नहीं बनेगी ये तो अंत में पता चलेगा, परंतु ये बताइए कि इसका श्रेय वो किसको देंगे? प्रियंका गांधी जी की उपस्थिति को, या राहुल गांधी जी की अनुपस्थिति को, या केवल परिस्थिति को?
ये तो कांग्रेस पार्टी को बताना होगा। हाँ ठीक है, आपको लगता है कि डबल इंजन की बात हमने कही और चुनाव परिणाम ऐसा दिख रहा है कि डबल इंजन कितना प्रभावी है, परंतु उससे ज्यादा तो मैं सुधीर जी और अंजना जी ये श्रेय देना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी को। इन्होंने स्वप्न में नहीं सोचा होगा कि हिमाचल में इनकी सीटें गुजरात से दुगनी होंगी। ये अभूतपूर्व उपलब्धि है। और गुजरात में जो 18 सीटें इनको प्राप्त हुई हैं, ये तो बगैर इंजन के प्राप्त हो गई हैं। मुझे तो वो एक कहानी याद आती है कि एक आदमी ने बहुत बड़ी कार खरीदी, बड़ी रेपुटेड पुरानी कंपनी की, और वो कुछ किलोमीटर चलने के बाद रुक गई। उसने कंपनी को फोन किया, अरे तो उसने कहा अरे हमारी तो इतनी पुरानी कंपनी है, ऐसे कैसे रुक जाएगी। आके खोला तो बोनट में देखा उसमें इंजन ही नहीं था। उसने कहा इंजन नहीं था, चल कैसे गई। कहा साहब ये तो बगैर कंपनी के रेपुटेशन पे चल गई। तो ये 18 सीटें बगैर लड़े किसी राजनीतिक दल को प्राप्त हो जाएं, मुझे लगता है भारत की राजनीतिक इतिहास में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है जो कि गुजरात में कांग्रेस ने प्राप्त की है। और जहां तक मैं एक सीरियस नोट पे बात कहना चाहूंगा, एक तरफ हम थे जिन्होंने गुजरात के विकास, जन कल्याण की योजनाएं, यानी निर्धन लोगों को, वंचितों को योजनाएं, गुजरात का गौरव, इन तीनों के लिए काम किया। मोदी जी की अपार लोकप्रियता के साथ होने वाला ये पहला चुनाव था, क्योंकि 2017 का चुनाव एक असहज परिस्थिति में था जिसमें पाटीदार आंदोलन, जीएसटी, अन्य परिस्थितियां थी, और इन्होंने मोदी जी के लिए जिन जिन अपशब्दों का प्रयोग किया था, मुझे लगता है उससे गुजरात की जनता भावनात्मक रूप से भी मर्माहत हुई थी। और कहीं न कहीं इन चारों फैक्टर्स के साथ वह भी उसका प्रतीक है कि जो आज गुजरात में कांग्रेस की गति या दुर्गति दिख रही है, मुझे लगता है इनके द्वारा बोले गए वक्तव्यों और इनके द्वारा मोदी जी के प्रति घृणा और वैमनस्य जो किया गया, उसका भी कहीं न कहीं प्रतिकार आज दिखाई पड़ रहा है। अब मैं यहां नहीं कहना चाहता था, मगर औकात जैसा शब्द और रावण जैसा शब्द तो अब सब दिखाई पड़ रहा है कि जनता ये तय करती है कि कौन किस परिस्थिति या किस औकात में। अंजना, गुजरात में मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि अंतर अगर आप देखें तो बीजेपी के इतने विधायक दिख रहे हैं कि उसके लिए आपको एक वंदे भारत ट्रेन की आवश्यकता पड़ेगी उनको ले जाने के लिए। कांग्रेस को अब एक मिनी बस में समेट कर रख दिया है। एक छोटी जो मिनी बस है वो कांग्रेस के लिए काफी है, और आम आदमी पार्टी के लिए एक छोटी कार काफी है जिसके अंदर 6 सीटें हों। आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी पार्टी एक कार में समा गई है। तो ये अंतर गुजरात में अभी दिखाई दे रहा है, ट्रेन का, मिनी बस का और एक छोटी कार का।